क्यों ना आज आपको एक ऐसे रैकेट का रिव्यू दिखाएं जिसको यूज करते हुए आप दुनिया की फास्टेस्ट स्मैश को हिट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस रैकेट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो रैकेट शायद बैडमिंटन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रैकेट होने वाला है। जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया कि अगर आप दुनिया की फास्टेस्ट स्मैश को हिट करना चाहते हैं तो ये रैकेट का रिव्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ यूनिक्स के नैनो फ्लेयर 1000Z। ये ऐसा रैकेट है जिसको सेटविक रैंकुडेडी ने यूज करते हुए दुनिया की फास्टेस्ट स्मैश को हिट किया, यानी 565 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन्होंने ये स्मैश को हिट किया, जो कि 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा है पिछले रिकॉर्ड से। और सिर्फ मेन सिंगल्स में सेटविक रैंकुडेडी ने ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि वुमेन सिंगल्स की पर्ली टान ने इस रैकेट को यूज करते हुए 438 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्मैश को हिट किया, जो कि वुमेन सिंगल्स में फास्टेस्ट स्मैश का रिकॉर्ड है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ ऐसे अचानक नहीं हुआ कि रैंकुडेडी ने कुछ स्मैश फास्टेस्ट स्मैश को हिट कर दिया हो, बल्कि इसी रिकॉर्ड को यूज करते हुए वुमेन सिंगल्स में पर्ली टान ने भी यही रिकॉर्ड बनाया फास्टेस्ट स्मैश का। तो हम रैकेट को अनबॉक्स करते हैं। इसमें बहुत मजे के फीचर्स हैं जो किसी और रैकेट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रैकेट हो सकता है। अगर हम इस रैकेट का कवर देखें तो ट्रेडिशनल कवर से जरा हटके है, क्योंकि ये आपको ट्रायंगल शेप में मिल जाता है। दूसरे जो कवर होते हैं वो आपको ओवल शेप में मिलते हैं, ये आपको ट्रायंगल शेप में मिल जाता है। इसका जो मटेरियल है ये आर्टिफिशियल लेदर के साथ यूज करते हुए बनाया गया है। और यहाँ पे आपको जिप मिल जाती है। जिप को खोल के हम रैकेट निकालते हैं तो आपको येलो और गोल्डन कॉम्बिनेशन के अंदर इसके ग्राफिक्स मिल जाएंगे। अगर ओवरऑल रैकेट की फील को मैं देखूं तो रैकेट बड़ा लाइट फील करवाता है, क्योंकि रैकेट बहुत ज्यादा लाइट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 75 ग्राम है या 72 ग्राम है। इसका वेट जो है वो 4U कैटेगरी का है, यानी 82 से 83 ग्राम के दरमियान इसका वेट है। ऐसी चीज जो इस रैकेट को लाइट फील करवाती है वो बड़ी ही अनहोनी है, यानी आपको बहुत कम रैकेट्स में वो देखने को मिलेगी। हम यूजुअली बात करते हैं कि रैकेट का हेड हैवी होता है या आपको बैलेंस रैकेट मिलता है, और हम आपको ये भी बताते रहे कि लाइट हेड रैकेट भी होते हैं। तो ये उनमें से एक रैकेट है। इसका जो हेड है वो हैवी नहीं है, ना ही बैलेंस है, बल्कि इसका हेड जो है वो लाइट है। यानी अगर हम कंपैरिजन करें इसकी ग्रिप हैंडल का और इसके हेड का, तो इसका हेड जो है वो लाइटर है, इसका वेट जो है वो ज्यादा है इसकी ग्रिप की तरफ। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि इसके अंदर नैनोमेट्रिक जीआर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मटेरियल बनाया गया है, जिसको हम M40X बोलते हैं। एक्चुअली में कुछ हुआ यूं कि हिस्ट्री में पहली दफा नेक्स्ट जनरेशन स्पेस एविएशन के अंदर जो मटेरियल यूज होते हैं वो मटेरियल पहली दफा रैकेट टेक्नोलॉजी में यूज किया गया है, जो कि टोरो इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है, जिसको हम M40X बोलते हैं। अगर हम इसकी शाफ्ट की बात करें तो इसकी शाफ्ट और ऑस्ट्रोक्स 100Z की जो शाफ्ट है उसमें दो सिमिलरिटीज है। नंबर वन कि इसकी जो थिकनेस है वो ऑस्ट्रोक्स 100Z जैसी ही है, यानी 6.8 mm। दूसरी जो इसके अंदर सिमिलरिटी है वो इसकी सॉलिड कोर है। इस शाफ्ट के अंदर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये सॉलिड होती है, अंदर से किसी भी चीज की फीलिंग होती है, ज्यादातर फोम की फीलिंग होती है। वो करती है कि जब भी आप शॉट खेलते हैं, स्मैश करते हैं या कोई भी आप रिप्लाई करते हैं तो जो वाइब्रेशन होती है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे आपकी जो शॉट्स हैं इंप्रूव हो जाती हैं और आपको कम फोर्स यूज करनी पड़ती है। जो शाफ्ट के अंदर यूनिक चीज है जो आपको किसी और रैकेट की शाफ्ट में नहीं नजर आएगी वो इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ आम किसी भी रैकेट की शाफ्ट से 10 mm ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसका फ्रेम देख रहे हैं, देखने में आपको ये आइसोमेट्रिक लग रहा होगा, लेकिन जब रैकेट आपके पास आएगा तब आपको आइडिया होगा कि इसकी फ्रेम की जो विड्थ है, यानी इस फ्रेम का जो साइज है वो थोड़ा सा कम है। आप कह सकते हैं कि 10 mm कम है आम दूसरे किसी भी रैकेट से। ये क्यों किया गया है कि आप देखते हैं कि पहले रैकेट जो है वो ओवल शेप में आते थे, अब आइसोमेट्रिक शेप में आते हैं। ओवल शेप जो है वो ज्यादा पावर को जनरेट करती है, लेकिन आइसोमेट्रिक जो है वो ज्यादा कंट्रोल को बेहतर करती है। तो उन दोनों चीजों को यूटिलाइज करते हुए, उन दोनों चीजों का फायदा लेते हुए इसका फ्रेम थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है और इसकी शाफ्ट को बढ़ा दिया गया है, जिससे आपको ज्यादा पावर और ज्यादा कंट्रोल मिलता है। अगर हम इसको कंपेयर करें ऑस्ट्रोक 100Z के साथ, तो अगर आप पावर और कंट्रोल लेना चाहते हैं तो आपको ऑस्ट्रोक 100Z यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपका फोकस स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी है
तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये हो सकती है। मजे की बात ये है कि दुनिया की जो फास्टेस्ट स्मैश हिट हुई है वो इस रैकेट के साथ हुई है, ऑस्ट्रोक्स 100Z के साथ नहीं हुई। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। अब आप देखें कि इसका जो बेस्ट फीचर है वो स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी है, जबकि ऑस्ट्रोक्स का कंट्रोल और पावर है। और आपको ये लगा होगा कि जिस रैकेट में जितनी ज्यादा पावर होगी उसी रैकेट से उतनी अच्छी स्मैश को आप हिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पावर से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइमिंग है। और टाइमिंग आप कैसे हासिल कर सकते हैं? स्पीड के साथ और मैन्यूवरेबिलिटी के साथ। जब आप इस रैकेट को यूज करते हुए परफेक्टली टाइम के साथ शटलकॉक को हिट करते हैं तो उससे आपको एक एक्स्ट्रा पावर मिलती है। तो इससे ये साबित हुआ कि पावर के साथ साथ जो आपका टाइम करना है शटलकॉक को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी अगर इसकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वो ऑस्ट्रोक्स 100Z के साथ सिमिलर है। जैसे इसकी अगर कोन की बात की जाए, ये अगर आप कोन देख सकते हैं, इसको EB कैप प्लस बोलते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एनर्जी बूस्टर कैप होती है, ये आपके थंब को सपोर्ट करती है जिससे आप अच्छी तरह पुश कर सकते हैं और आपका रिप्लाई जो है वो बेहतर जाता है। अगर हम इसकी टेंशन की बात करें, ये बात मैं इसलिए यहाँ पे करना जरूरी समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की जो गलत फहमी है वो इससे दूर हो जाएगी कि आप जितना महंगा रैकेट लेंगे उस पर आप उतनी ज्यादा टेंशन कर सकते हैं। तो कंपनी ने इसकी जो टेंशन रिकमेंड की है वो जस्ट 28 LBS है। यानी अगर आप 28 LBS पे करके इस रैकेट को यूज करते हैं तो ये अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देगा। अब यहाँ पे ये बात नहीं है कि इस रैकेट को आप 29 या 30 LBS पे करेंगे तो ये रैकेट टूट जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किस टेंशन पे ये अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है। अगर हम इस रैकेट की प्राइस की बात करें तो तकरीबन आपको 71,000 का ये रैकेट मिल जाएगा। और अगर आपको ओरिजिनल रैकेट बाय करना है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मुस्लिम स्पोर्ट्स कराची। नीचे हम डिटेल दे देंगे, वहां पे आप हमारे रेफरेंस से कोई भी चीज बाय करेंगे तो आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको ये गारंटी मिलेगी कि वहां पे आप ओरिजिनल रैकेट ही बाय करें। डेफिनेटली अगर आप 70-75,000 रुपीज खर्च कर रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि आपको ओरिजिनल चीज ही मिले। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये ट्रेंड है कि यहाँ पे ओरिजिनल रैकेट्स जो है वो बेचे जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कॉपी होते हैं। और ये भी होता है कि वो आपको ये कहेंगे कि नैनो फ्लेयर है जी, हमारे पास ओरिजिनल है, आपको 30,000 में मिल जाएगा। तो थोड़ी सी लालच आपको आएगी कि अच्छा यार रैकेट तो ये 70,000 का है लेकिन ये 30,000 का दे रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी हाई एंड ब्रांड्स होते हैं इनके प्रोडक्ट्स में मार्जिन बहुत ज्यादा कम होता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 70,000 का प्रोडक्ट आपको कोई 30,000 में दे रहा हो। और इस पे हम पूरी मुहिम चला रहे हैं। आपको पता है कि हम हर वीडियो में बोलते हैं कि आप सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही बाय करें। अगर आप 70,000 बाय नहीं कर सकते, आप 30 या 35,000 में बाय करके ऐसे ही फीचर्स लेना चाहते हैं किसी और ब्रांड में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसकी बेस्ट रिप्लेसमेंट कंपो के अंदर क्या है उसका भी हम आपको बताएंगे और उसका रिव्यू भी बनाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।